हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, ये वीडियो किसी सिलेबस से रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई से बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे करें। यानी कि अगर आप 12th में गए हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना है, तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जुलाई से बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि मई जून सब बीत चुका है, अब जुलाई आने वाला है और जुलाई से जो हमारा सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, ये वीडियो मेनली जो है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। यानी कि जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप 12th में हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। गाइस, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं। सभी को पता है 3, 4 एंड दैट्स अ 5। ठीक है, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 में कौन कौन होते हैं? जैसे आपके पास फिजिक्स होगा, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ। मैं साइंस साइड वालों के लिए मेनली बना रहा हूँ, बायोलॉजी या मैथ। ठीक है, उसके बाद में हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी, फोर्थ हिंदी एंड फिफ्थ इंग्लिश। और आप सभी को पता है कि जो आपकी पढ़ाई है वो अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, जुलाई से जो आपकी पढ़ाई, बहुत सारे बच्चे 2-2, 4-4 चैप्टर समाप्त भी कर चुके होंगे जो एडवांस स्टूडेंट हैं। ठीक है, जिनको पढ़ना है अच्छे से। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, इतने सब्जेक्ट्स आपके पास। अब किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे अभी पढ़ाई, तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। सबसे पहला टिप्स है, सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को कंप्लीटली पढ़ना स्टार्ट कर दें। यानी कि मान लीजिए कि आपका है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, अब कंप्लीटली वर्ड का अर्थ यहाँ पर मैंने क्या कहा है, कंप्लीटली पढ़ना स्टार्ट कर दें। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसको इस प्रकार से पढ़िए कि इसमें एक भी टॉपिक आपका ना छूटे। पूरी तरह उस चैप्टर को समाप्त कर लें, तभी दूसरी चैप्टर को स्टार्ट करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको दोबारा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो इस प्रकार से पढ़िए कि आपको दोबारा उसे पढ़ना ना पड़े। जैसे फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आप इसके थ्योरी को पढ़िए, न्यूमेरिकल्स को पढ़िए, फार्मूले को याद करिए और डेरिवेशन को, जो भी फर्स्ट चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से एकदम समाप्त कर दीजिए, तभी दूसरा चैप्टर आप स्टार्ट करें। ऐसे केमिस्ट्री में जैसे ठोस अवस्था है, ठीक है, पहला चैप्टर, तो इसको भी जब पूरी तरह एकदम पढ़ लें, तभी दूसरा चैप्टर आप स्टार्ट करें विलयन। ठीक है, बायोलॉजी में जैसे आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो इसको अगर पूरी तरह पढ़ लें, तभी आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। यही मैं कहना चाहता हूँ। जैसे हिंदी में है आपका राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, या आपका जो हिंदी में फर्स्ट चैप्टर है उसको भी इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो उसे कंप्लीटली पढ़ें, उसका एक भी टॉपिक आप ना छोड़ें। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में 12th में फिर दोबारा उस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन और हमें क्या करना है? तो और आपके लिए क्या करना है, आपको सभी सब्जेक्ट का नोट बनाते रहना है। नोट का मतलब क्या? जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं उसमें जो आपने थ्योरी, फार्मूला, न्यूमेरिकल, जो कुछ डेरिवेशन आपने किया है, उन सबको एक कॉपी में नोट करते रहिए अच्छे से, सुंदर हैंड राइटिंग के साथ। ठीक है, तो यही सेकंड हमारा टिप्स है कि सभी सब्जेक्ट का आप नोट बनाते रहें। जैसे आपका फिजिक्स है, अब फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसका जो नोट है, नोट बनाते रहें साथ में। यानी कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी तो उस थ्योरी को आप लिख लें, ताकि आप बाद में उसे पढ़ सकें अच्छे से सुंदर राइटिंग के साथ। न्यूमेरिकल लगाया तो न्यूमेरिकल को भी पढ़ लें, फार्मूले को भी याद कर लें। यानी कि पूरी तरह आपको उसे अपनी फेयर कॉपी नोट में उतार लेना है। ठीक है, अब ये क्यों हमें करना है? ताकि हम बाद में अगर पढ़ना चाहें तो साफ साफ लिखा रहे, हम उसको अच्छे से पढ़ सकें। सुबह उठकर 1-2 घंटे पढ़ लेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़ें, तो उसको अच्छी तरह पढ़ें। सेकंड मैंने आपको बताया कि सभी सब्जेक्ट का आपको नोट बनाते रहना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को आपको नोट करते रहना है। जो भी चैप्टर पढ़ें उसे पूरी तरह पढ़ लें और उसे पूरी तरह उसको कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, थर्ड टिप्स हमारा है, किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो उसे पूरी तरह समाप्त करें। ये मैं पहले टिप्स में यही बता चुका हूँ कि किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ें तो उसे एकदम से समाप्त कर दीजिए, उसका कोई भी
टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ताकि आपको अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर है, आपने उसकी थ्योरी को पढ़ लिया, ठीक है, दूसरे चैप्टर की भी थ्योरी को पढ़ लिया, तीसरे को भी पढ़ लिया, तो आपको ये क्लियर नहीं रहेगा कि आखिर मैंने पढ़ा क्या है अब तक। मेरा फर्स्ट चैप्टर भी ठीक से क्लियर नहीं है, सेकंड भी थोड़ा सा जानता हूँ, थर्ड में भी थोड़ा सा जानता हूँ, ऐसे आप सोचेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं सभी चैप्टर में जानता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको जिस चैप्टर को पढ़ना है उसे पूरी तरह से समाप्त कर देना है, ठीक है। वैसे मैं फर्स्ट चैप्टर जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है, इन सबको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, चौथा टिप्स हमारा है अपने सभी सब्जेक्ट के नोट को समय समय पर पढ़ते रहें। यानी कि जो आपने नोट बनाया है, ठीक है, नोट में आपने जो चैप्टर्स लिखे हैं अच्छे से सुंदर राइटिंग के साथ, तो उनको लिखकर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आपने लिख लिया और उसको रखे हैं आराम से, उसे खोलना नहीं चाहते हैं कि मेरी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको नोट को, मान लीजिए पहला चैप्टर आपने अच्छे से लिखा है, तो उसको समय समय पर पढ़ते रहें, क्योंकि नोट बनाने से ही आपको जो है अच्छा मार्क नहीं मिलेगा। आपको क्या करना होगा, नोट्स को समय समय पर पढ़ना भी होगा, तभी वो आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता था कि सभी सब्जेक्ट का आप जो नोट बनाएं उसको समय समय पर पढ़ते रहें। और मैं मेरे लिए ये कहना चाहूँगा कि आप सुबह, ठीक है, अगर आपको टाइम हो तो आप मॉर्निंग में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि मॉर्निंग में जो आपका समय होता है 3 से 6 के बीच में, वो बहुत ही अच्छा समय होता है। तो 3 बजे या 4 बजे, जितने बजे आप उठ पाएँ उतने बजे आप उठें। 3 और 6 के बीच में आपको अगर पढ़ाई आप करते हैं, कोई भी चीज़ याद करते हैं, तो वो जल्दी याद होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कहता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सुबह जल्दी उठें और जो नोट्स में आपने जिन चैप्टर्स को लिखा है उनके थ्योरीज को पढ़ें, याद करें, जो भी फार्मूला है उनको भी याद करने का प्रयास करें। तो 12th में अगर आप हैं तो इन चारों टिप्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़ें तो कम्प्लीटली पढ़ें, सभी सब्जेक्ट का नोट बनाते रहें। उसके बाद में किसी भी चैप्टर को आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, अपने सभी सब्जेक्ट के नोट को समय समय पर पढ़ते रहें, क्योंकि नोट बनाने से ही कुछ नहीं होगा, उसको आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कुछ टिप्स फॉलो करके आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। जो आपका जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, इसमें आपको फार्मूलाज याद करने हैं, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला की सहायता से आपका न्यूमेरिकल लगेगा, तो फार्मूला याद करेंगे तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है फिजिक्स केमिस्ट्री तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, फार्मूला, न्यूमेरिकल, थ्योरी, और फिजिक्स में आपका डेरिवेशन भी होता है, ठीक है। तो इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर्स में आपको एक वीडियो में भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करते हैं अभी से, जुलाई से, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मैं आपके लिए और भी अच्छा कुछ करने का प्रयास करूँगा, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो सके। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हेल्पफुल लगा हो तो मैं आपके लिए एक वीडियो और भी इसी तरह बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्ट को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फिजिक्स पढ़ना है, किस प्रकार से केमिस्ट्री पढ़ना है।